जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने फिर से हम पर अनुग्रह किया कि हम बाइबल अध्ययन में उपस्थित हो सके। आइए हम आज के अध्ययन को आरंभ करेंगे और पहला पत्रस के दूसरे अध्याय के 6 से 10 पद को पढ़ेंगे। पिछली बार हमने 4 और 5 पद पर ध्यान दिया था, आज हम उससे आगे जाएंगे। और पत्रस लिख रहा है कि इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए हैं। पर तुम एक चुना हुआ वंश और पधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। पिछले हफ्तों में जब हमने 2 अध्याय का अध्ययन आरंभ किया और उसके पदों पर अध्ययन करना आरंभ किया, तो हमने एक मुख्य बात पर ध्यान अपना केंद्रित किया कि विश्वासी होने से हमको किस प्रकार से आत्मिक सौभाग्य प्राप्त होता है। मसीह के साथ जुड़ने से हर एक विश्वासी को एक स्पिरिचुअल प्रिविलेज, एक आत्मिक सौभाग्य प्राप्त होता है, जिसके बारे में पत्रस ने 2 अध्याय के 4 पद और 5वें पद में बताया है कि उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। पत्रस ने इस आत्मिक सौभाग्य को बहुत महत्व दिया है और विश्वासी को अब वह आगे समझाना चाहता है कि यह आत्मिक सौभाग्य जो उसको प्राप्त हुआ है, जो यीशु मसीह के साथ जुड़ने से हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह वह चुना हुआ पत्थर है जिसे परमेश्वर पिता ने अपने कार्य के लिए अलग किया। दूसरे जब उसके विश्वास करने के द्वारा जुड़ते हैं तो वह भी उस जीवित पत्थर में जोड़े जाने के कारण से स्वयं जीवित रहते हैं। इस बात को और आगे समझाने के लिए पत्रस अब हमको पुराने भविष्यवाणी की ओर हमको ले चलता है, जो ये स्पष्ट करता है कि पवित्र शास्त्र की बातें किस प्रकार से साबित करती है कि मसीह वह चुना हुआ पत्थर है जिसके बारे में पहले से उल्लेख है। 6 पद में आने से हम उन पद को देखते हैं कि पत्रस ने यशाया 28 अध्याय के 16वें पद को यहाँ दोहराया है और वह बता रहा है कि विश्वासी यीशु मसीह में जब जुड़ता है तो वह उस आत्मिक सौभाग्य का अंश उसको मिलता है, वह आत्मिक रीति से उसका लाभ उठाने वाला बन जाता है। क्यों? क्योंकि मसीह उस भवन का, उस मंदिर का कोने का सिरा है। और
इस कारण से वहां लिखा है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं। नौ यशाया की भविष्यवाणी यहूदियों से हो रही है, और देखो शब्द का माने है कि वो यहूदियों का ध्यान आकर्षित कर रहा है इस बात को समझाने के लिए कि मसीहा कौन है। और पतरस ने इस पद को अपने पत्री में दोहरा करके यही बात को वो बताना चाह रहा है कि कैसे मसीह है जो उस कोने के सिरे का जो पत्थर की जो आवश्यकता है उसको संपूर्णता से पूरा करता है। ना इस्राएलियों को लिखते हुए जब देखो कहा जा रहा है तो वहां पर यहूदियों को बताया जा रहा है कि मसीहा जिस पर इनका ध्यान केंद्रित होना चाहिए वो कितना अद्भुत है और कितना ध्यान के योग्य है, वर्दी ऑफ अटेंशन। और वह वहां लिखा है कि वह सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं। ना जब एक यहूदी पढ़ता है तो वो समझता है कि सियोन वो पहाड़ है जो यरूशलेम में है। नए नियम में सियोन उस नए वाचा को प्रकट करता है जिससे विश्वासी, नए नियम का विश्वासी यीशु मसीह में जुड़ता है। ना ख्रिस्त, जैसा कि हम नए नियम में बार बार देखते हैं, जैसे कि इफिसियों की पत्री के 2 अध्याय के 20 पद में पौलुस बताता है वह कोने का पत्थर है, और वह कोने के पत्थर बनने से न केवल उस भवन को मजबूती देता है, न केवल उसमें उसको जोड़ने का काम करता है, बल्कि वह हर एक बाकी पत्थरों को अपने से जोड़ के रखता है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वे अन्य जाति हो, चाहे वो इस युग के हो, चाहे वो पुराने युग के हो या भविष्य के युग के हो। पत्थर, परमेश्वर ने इस पत्थर को चुना है कि वह अपने मकसद को संपूर्ण रीति से पूरा कर सके, और इस मकसद को पूरा होने के लिए ख्रिस्त ही वह बहुमूल्य और चुना हुआ हो सकता है, कोई दूसरा वो पत्थर हो नहीं सकता। इस कारण से वहां उस पत्थर के लिए दो शब्द प्रयोग किए गए हैं कि वह चुना हुआ है और वह बहुमूल्य है। ना ध्यान देने वाली बात यह है कि पिता ने ख्रिस्त को इस कार्य के लिए चुन के अलग किया, और वह भी सृष्टि से पहले, जिसके बारे में हम 2 तिमोथी 1 अध्याय के 9 पद में पढ़ सकते हैं, या प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 8 पद में भी पढ़ सकते हैं। हम पहले खोलेंगे 2 तिमोथी और उसका 1 अध्याय का 9 पद। पौलुस लिख रहा है 2 तिमोथी 1 अध्याय और उसका 9 पद। पौलुस लिखता है कि जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। ये उद्देश्य कि यीशु मसीह अपने भवन का, कलीसिया का महत्वपूर्ण पत्थर बनेगा, यह उद्देश्य पिता ने सृष्टि से पहले ही तय किया कि वह अपने आत्मिक मंदिर को, जो विश्वासी उसमें जुड़ेंगे, उसके साथ तैयार करेगा, जिसका नींव स्वयं यीशु मसीह ही होगा। इस कारण से यह पत्थर, जैसा कि पतरस लिख रहा है, चुना हुआ है और वह बहुमूल्य है। बहुमूल्य का माने है कि वह बदला नहीं, इसका मूल्य बहुत अधिक है और इररिप्लेसेबल है, यानी कि इसके बदले में कोई दूसरा पत्थर नहीं डाला जा सकता है। ना ध्यान देने वाली बात यह है कि जब पतरस इन पदों को स्मरण कर रहा है यहाँ पर, तो यहूदी इस बात को समझ रहे हैं कि वह उस मंदिर के बारे में बात कर रहा है जो सुलेमान के समय में बना, और
हम अगर पहला राजा पढ़ेंगे, पहला राजा और उसके 6 अध्याय को पढ़ेंगे, तो वहां पर उनको कहा गया था कि किसी भी पत्थर को बनाने के स्थान में तोड़ा और काटा न जाए। सो हर पत्थर को प्लान के हिसाब से पहले काटा जाता, उसको तोड़ा जाता और उसको ठीक डिजाइन के अनुसार उस शेप में ला करके मंदिर के स्थान में अर्थात यरूशलेम में ला करके उसको ड्राइंग के अनुसार बैठाया जाता और हर एक पत्थर का एग्जैक्ट जगह होता, निश्चित स्थान होता जहां पर वो रखा जाता था। सो इस प्रकार से सुलेमान का मंदिर बना है और ये कोने का पत्थर भी अपने डिजाइन के अनुसार से वहीं पर रखा गया ना। यीशु मसीह पहले से चुना हुआ है, उसको बाद में एडजस्ट नहीं किया गया या बाद में एक जरूरत पड़ गया इसलिए सेट करके वहां पर डाल नहीं दिया गया। यही बात पतरस हमको इस पदों को दोहराने के द्वारा सिखाना मांग रहा है। और एक और बात यहां पर है उसी 6 पद के दूसरे हिस्से में कि यह जो कोने का सिरा है या कोने का जो बहुमूल्य पत्थर है, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह इस भवन का सबसे महत्वपूर्ण पत्थर है। क्यों? क्योंकि इसी भवन से पत्थर से सभी एंगल, सभी गुण निकलता है, सभी एंगल इसी पत्थर के अनुसार बनेगा। वो सीधा है, बाकी पत्थर सीधा है कि नहीं, वो कोने के पत्थर के साथ रख करके देखा जाता है और उसी से यह तय किया जाता है कि भवन सही से बन रहा है या नहीं है। इस कारण से इस पत्थर में कोई भी या किसी प्रकार का दोष नहीं हो सकता, फ्लॉलेस होना चाहिए। यदि पत्थर सही है तो उस पर जो भवन खड़ा हो रहा है वह भी सही होगा और वह भी संपूर्ण रीति से कोण के अनुसार होगा, सिमेट्रिकल होगा, उसमें कोई बदगुनिया नहीं होगा, उसका वो सिद्ध होगा। और इस कारण से बाकी स्थानों में बाइबल में उस कोने के पत्थर को सिर कहा गया। हम इफिसियों की पत्री और उसके 1 अध्याय के 22वें पद में जब हम पढ़ते हैं, इफिसी 1 अध्याय के 22वें पद में, तो पौलुस लिख रहा है कि यीशु मसीह के बारे में कहता है कि सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। ये महत्वपूर्ण पत्थर, इसका महत्व इस बात से मालूम चलता है कि पिता ने इस पत्थर को अपने भवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दिया और इसी के अनुसार पूरा भवन जुड़ेगा और इसी के अनुसार खड़ा होगा। इसलिए पद कहता है कि उसके पांव तले कर दिया, उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराया है और कलीसिया को दे दिया। एक और पद है कुलुसियों की पत्री और उसका 1 अध्याय का 18 पद, वहां पर भी पौलुस इसी बात को दोहरा रहा है और कहता है वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि और मरे हुओं में से जी उठने में पहलौठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। सो यह पत्थर सब बातों में प्रधान है, यह पत्थर सब बातों में शिरोमणि है। इस कारण से यहां शब्द है वह चुना हुआ है, बहुमूल्य है। आगे लिखता है और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, ही हु बिलीव्स, जो विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अंग्रेजी में लिखा है डिसअपॉइंटेड नहीं होगा, परंतु लज्जित ही सही शब्द है। वह यीशु मसीह विश्वासी का लज्जा का कारण कभी नहीं होता है, बल्कि यीशु मसीह विश्वासी के लिए एक आत्मिक सौभाग्य है। जब ये विश्वासी अनुग्रह के कारण से यीशु मसीह में जुड़ता है, उस भवन में जुड़ता है, तो वह उस आत्मिक सौभाग्य का हिस्सेदार बन जाता है। क्यों?
क्योंकि अब वह उस बहुमूल्य पत्थर के साथ जुड़ गया है। सो जो बहुमूल्य चीज पिता का था, अब वह बहुमूल्य पत्थर सारे कलीसिया का हो गया। जो फायदा पिता को पुत्र से मिल रहा था, उसके बहुमूल्य होने के कारण से अब वही फायदा बाकियों को, कलीसिया को, अब उस पुत्र से मिलता है। इस कारण से जब यह कलीसिया, जब उसकी अंग उस पर विश्वास करती है, तो लिखा है वो किसी भी तरह से लज्जित नहीं होता है। जब कलीसिया उस कोने के पत्थर पर अपना विश्वास धरती है, तो वह किसी भी प्रकार से उसका हियाव नहीं टूटता है, उसका कॉन्फिडेंस फॉल्स नहीं होगा, वह कभी भी उसका विश्वास टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने यह विश्वास किया है कि यीशु मसीह उसका प्रभु है और उसका उद्धार करता है। और जब यह विश्वास हुआ है, तो यह विश्वास उसके लिए कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। रोमियो की पत्री के 10 अध्याय, रोमी 10 अध्याय के हम लोग पढ़ेंगे 11 पद। वहां लिखता है पौलुस 11 पद में, पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। 12वां पद, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। आगे लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। 13वां पद, 12वां पद बताता है कि वह उदार देता है, उदारता से। फिर आगे लिखता है वह उद्धार देता है। वह अपने धन, बहुमूल्यता का अंश, बहुमूल्यता का स्वाद चखने को अपने कलीसिया को दे रहा है। और जब पिता ये अलाउ कर रहा है, तो जब विश्वासी इससे जुड़ रहा है, तो वह इसका अब आनंद उठाता है। जब वह आनंद उठा रहा है मसीह का, तब वो किसी भी प्रकार से, वहां लिखा है, किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। यीशु मसीह विश्वासी के लिए लज्जा का कारण नहीं है, बल्कि यीशु मसीह विश्वासी के लिए सदैव हियाव आनंद और आशीष का कारण रहा है। वह कभी भी उसके कारण से, यीशु मसीह के कारण से लज्जा नहीं होगा। कभी भी शैतान उसको यीशु मसीह के कारण से लज्जित नहीं करने पाएगा। और यह आश्वासन उसको यीशु मसीह में मिलता है। आगे जाएंगे जल्दी से 7वें पद में, जहां लिखा है कि अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए। आगे हम पढ़ेंगे। 7वां पद बताता है कि जो विश्वास करते हैं, ये प्रेशियस वैल्यू, ये बहुमूल्य उनके पास ऑन हो जाता है, उनको मिल जाता है। क्योंकि पत्थर स्वयं पिता के नजर में बहुमूल्य है, अपने आप में महत्वपूर्ण है, अपने आप में वो चुना हुआ है। जब ये दूसरे पत्थर उससे जुड़ते हैं और उनके एंगल उसके साथ सेट होते हैं और ये भवन का हिस्सा बनते जाते हैं, तो बाइबल बताती है तुम्हारे लिए विश्वास करते हो, जो विश्वासी हैं उनके लिए यह बहुमूल्य हो गया। ये भी प्रेशियस वैल्यू का हो गया। यीशु मसीह बहुमूल्य है, वो हमको आत्मिक सौभाग्य देता है उनको जो उस पर विश्वास करते हैं, और विश्वास करने के कारण से उसमें आनंद मिलता है। यूहन्ना 8 अध्याय के 42 पद में यीशु मसीह फरीसियों को कहता है, 8 अध्याय के 42वें पद में, कि वहां लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते। ये फरीसियों को कहा जा रहा, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं
मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा। सो ये पत्थर परमेश्वर पिता के द्वारा भेजा हुआ पत्थर है, और जो कोई उस पत्थर को पर अगर पिता को जानता है तो पुत्र को भी जानेगा। समस्या फरीसियों का यह है कि वे सोचते थे कि वे मसीहा के बारे में जानते हैं, उनका परिभाषा यीशु मसीह के समान नहीं था। इस कारण से जब वो असल मसीह को मिलते हैं तो उसमें फिट नहीं होने के कारण से वो इस पत्थर को रिजेक्ट, या यहाँ लिखा है जैसा 7वां पद बताता है, निकम्मा ठहराते हैं। आगे हम यूहन्ना में ही रहेंगे और उसके 14 अध्याय, यूहन्ना 14 अध्याय का 21वां पद को देखिए। वहां लिखता है यीशु मसीह, माफ कीजिएगा, यूहन्ना लिखता है, यीशु मसीह कहता है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। तो यहाँ पर जो बहुमूल्य रिश्ता जो पिता और पुत्र के साथ है, जिसके बारे में 6 पद बताता है पहला पत्रस 2 अध्याय का 7वां पद, जब हम विश्वासी के बहुमूल्यता को समझते हैं तो यूहन्ना स्पष्ट करता है कि ये कैसे विश्वासी में पास ऑन होता है, उनके साथ ये संबंध कैसे बनता है। जो पिता से प्रेम करता है, यूहन्ना बताता है, वो पुत्र से प्रेम करता है, और वहां लिखा है जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरे पिता से प्रेम रखेगा, मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। सो बहुमूल्यता का मतलब यह है कि यह बहुमूल्य इसलिए अब हो गया कि जो प्रकट पिता ने पुत्र में जो किया है वह अब कलीसिया के लिए भी हो गया है। तो ये एक सौभाग्य है कि जिन बातों को पिता पुत्र से कहता है, अब पुत्र से वह कलीसिया में आने लगा है, और यह सौभाग्य है कि हम भी उस रिश्ते में जुड़ने के कारण से उन बातों को अब सुन, समझ और मान सकते हैं। इस कारण से इस सौभाग्य का कोई तुलना नहीं है। लेकिन ये किसके लिए है? वहां लिखा है 7वां पद, तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो। जो सोचते हैं कि विश्वास करते हैं उनके लिए नहीं है, जो विश्वासी हैं, जिन्होंने अनुग्रह को चखा है, जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जाना है और उसको ग्रहण किया है, जिन्होंने माना है कि सचमुच में यीशु मसीह उनका प्रभु है और वे पवित्र शास्त्र से उस पुत्र की आज्ञाओं को मानने के लिए अब बाध्य हो गए हैं। उनके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। वो समझने लगे हैं कि जीवन इस बात में है कि वह यीशु मसीह को न केवल अपना प्रभु स्वीकार करें बल्कि उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। ऐसे लोगों के लिए यह बहुमूल्य पत्थर आशीष का कारण है। यह उसको लज्जित नहीं होने देगा। लेकिन आगे वो 7वें पद का दूसरा हिस्सा बहुत क्लियर है। वहां लिखा है, पर जो विश्वास नहीं करते हैं। सो बाइबल इस बात को स्पष्ट करता है कि जिसने पुत्र को स्वीकार किया उसके लिए क्या आशीष है, परंतु जिन्होंने पुत्र का तिरस्कार किया निकम्मा ठहरा। चाहे वो उस समय जब मसीहा स्वयं इस पृथ्वी पर आया या आज जब यीशु मसीह को लोग तिरस्कार करते हैं, ये सच्चाई उन सब के लिए है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, क्या वह कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया। यहां पर
हम भजन 118 के 22 पद को भी दोहराते हुए देखते हैं। ना पतरस यहाँ पर निश्चय ही उन यहूदी अगुओं को स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने यीशु मसीह को कभी भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने यीशु मसीह को कभी नहीं सोचा कि वह मसीहा है, वह कोने का पत्थर है जिस पर आत्मिक मंदिर बनेगा। उन्होंने अपने अनुसार परिभाषा बनाया कि एक मसीहा को किस प्रकार का होना चाहिए। इसलिए जब यीशु मसीह उनके सामने आया तो उन्होंने घोषित कर दिया कि यीशु मसीह कतई मसीहा नहीं है, बल्कि उसमें वह गुण नहीं है जो मसीहा का होना चाहिए, वर्थलेस। इसलिए वहां लिखा है निकम्मा ठहरा दिया, बोला ये पत्थर कोई काम का नहीं है, इसको किनारे रख दिया जाए। नतीजा क्या है? जिसको उन्होंने किनारे रखा वही उनके गिरने का कारण बना, वही उनके रास्ते का रोड़ा बना। हम मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय में इस बात को पढ़ते हैं। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार के 13 अध्याय के 54 पद में, वहां पर 13 अध्याय में 54 पद में यीशु मसीह दृष्टांत के रूप में समझाते हुए आगे कहता है, वो कहता है 53 पद कहता है, यीशु ने सब दृष्टांत कह चुका। वहां पर एक दृष्टांत दिया था जो बारीके था, और उसके बाद आगे आता है और वो कहता है तो वहां से चला गया और अपने नगर में आकर के उनके आराधनालय में ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे। 13 अध्याय 54-55 में लिखा है, 54 पद में लिखा है, इसको यह ज्ञान और सामर्थ के काम कहां से मिले? फरीसी पूछ रहे, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? पर इसको यह सब कहां से मिला? इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। तो वचन बताता है कि फरीसी यीशु मसीह के बातों को स्वीकार नहीं किए, बल्कि यीशु मसीह के बात, यीशु मसीह की शिक्षाएं उनके लिए ठोकर का कारण बना, और वे उसके कारण से गिरे भी। ना पतरस जब यहाँ पर इन पदों को दोहराता है तो वह यशाया 8 अध्याय के 14 पद से 15 पद को भी स्मरण कर रहा है, जहां पर उस कोने के पत्थर को कैसे रोड़ा है उसके बारे में बताया गया। पतरस यह समझाना चाह रहा है कि यहूदी लोगों ने असल कोने के पत्थर को अपने सामने से हटा दिया, यानी कि यीशु मसीह को निकम्मा घोषित करके उसको क्रूस पर चढ़ाया दिया और उस पर उसको निकम्मा घोषित किया। परंतु वे उसी के कारण से उस पत्थर पर गिरते हैं। वहां पर लिखा है ठोकर खाने की चट्टान हो गया, और वे उसी के न्याय के नीचे आ गए। लूका रचित सुसमाचार और उसका 20 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय और 17 और 18 पद, 20 अध्याय का 17 और 18 पद, वहां पर लिखा है कि उसने उनकी ओर देखकर कहा, फिर यह क्या लिखा है? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा हुआ है कोने का सिरा हो गया। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। यहाँ 2 प्रकार के पत्थरों का पतरस भी यहाँ दोहराता है कि कोने जो ठेस लगने वाला पत्थर है वो रास्ते के बीच में रहता है, उससे ठेस लगता है, परंतु व्यक्ति ठेस पा करके जब गिरता है वह चट्टान पर गिरता है, और वह चट्टान ही उसके कारण से उसको नुकसान पहुंचता है। और यही उसका इस सिलसिले में, इस अनुच्छेद में, यह चट्टान ही वह उसका न्याय है। जितनों ने यीशु मसीह का इनकार किया है
उनको उसका न्याय मिलता है। इस कारण से 8वां पद कहता है कि ठेस लगने का पत्थर ठोकर खाने की चट्टान हो गया। आगे लिखा है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमको समझना चाहिए। अविश्वासी अपने अविश्वास के कारण और अपने वचन को, परमेश्वर के वचन को निकम्मा समझना के कारण से, उसको न मानने के कारण से ठोकर खाता है। और क्योंकि उसने उस वचन को नहीं माना और उसको तिरस्कार किया, अनाज्ञाकारी हुआ, वह अपने ऊपर न्याय, अपने ऊपर दंड लाता है। और इस कारण से वचन कहता है, इसी के लिए वह ठहराया भी गए हैं। ठहराए भी गए हैं का माने है कि वह न्याय के लिए ठहराए गए हैं। और यह न्याय उन पर इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके पहले हिस्से में लिखा है कि उन्होंने वचन को नहीं माना। वचन को नहीं मानने का माने है कि उन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में, यीशु मसीह से प्रेम करने के द्वारा आज्ञाकारिता नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने उसको जानबूझकर तिरस्कार किया, सब जानते हुए भी इनकार किया। इस कारण से विश्वासी के लिए यह सौभाग्य इतना महत्वपूर्ण है। हम इतने देर से आत्मिक सौभाग्य के बारे में ध्यान दे रहे हैं। आत्मिक सौभाग्य इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुना, अनुग्रह किया और आज वे उद्धार पाए हैं। और आत्मिक सौभाग्य इसलिए है क्योंकि अब वे आज्ञाकारी हैं। परंतु इस बात का बहुमूल्यता इस बात से और भी बढ़ जाता है क्योंकि ये सब बातें एक अविश्वासी को प्राप्त नहीं है, बल्कि एक अविश्वासी के लिए ठोकर है, एक अविश्वासी के लिए न्याय है और एक अविश्वासी के लिए लज्जा है। पद और 9 और 10 पद के लिए अभी समय नहीं है, अगली बार इस पद पर हम ध्यान देंगे। 9 पद में बहुत सी सच्चाइयां हैं जो हमको धीरे धीरे उसमें हम बढ़ेंगे। और वहां पर 9 पद में पतरस खुलासा करता है कि यह सौभाग्य कितना बड़ा है। वो लिखता है, एक तुम अब क्या हो गए, एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा, जिसे तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति के लिए बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर करे कि ये सब बातें हमारे जीवन में आएं और हम इसके बारे में अगले हफ्ता और अधिक ध्यान देंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इन वचनों को पढ़ें, इस पर मनन करें और देखें कि परमेश्वर ने आपको कितना बड़ा सौभाग्य दिया है कि उसने आपको अपना संतान, बेटा बेटी कहकर बुलाया है, पुकारा है और आज हमको एक संबंध दिया है जिसमें हम उसके पास कभी भी जा सकते, बिना डरे जा सकते और सब समय अब्बा पुकार सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और यह हफ्ता आपके लिए आशीषमय हो। धन्यवाद।